विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ओम। वैदिक संस्कृति मनुष्य के जीवन को एक नया लक्ष्य देने वाली संस्कृति, नया लक्ष्य कहें या उसकी मूल मांग कहें, ये संस्कृति सहज हमें उस ओर प्रवृत्त कर देती है। संस्कृति कृति डुक्रियकरण एक धातु होती है, 3 प्रत्यय कर दिया जाता है, जो सम्यक रूप से की गई है, बहुत अच्छे प्रकार से समपूर्वक। संस्कृति को जैसे बोलते हैं सुटागम आदि कर देते हैं, माने जो बहुत अच्छे प्रकार से जिसकी रचना की गई है। नाम ही कितना सुंदर है, संस्कृति। और वो भी कैसी? वैदिक, वेद में होने वाला। ठक प्रत्यय कर देते हैं वैदिक, वेदेषु भव। मतलब वेदों से जिसकी उत्पत्ति, ऐसी संस्कृति में हम जी रहे हैं, हमें सहज प्राप्त है। ये सौभाग्य भी अपने आप में अद्भुत है। परमात्मा ने इतनी कृपा हमारे ऊपर कर दी है, हम क्या दे सकते हैं उसको। मनुष्य अपने जीवन के समस्त पुण्यों का संचय करके और उनको लेकर के ईश्वर के आगे प्रस्तुत करे तो भी ये संस्कृति मिल जाए। इस संस्कृति में जीना, मनुष्य जीवन मिलना एक अलग विषय है। मनुष्य जीवन भी श्रेष्ठ जीवन है, वो जीवन मिल जाए ये भी बड़ी बात है। लेकिन मनुष्य जीवन मिल जाए और ऐसी संस्कृति में रहने को मिल जाए, और फिर लक्ष्य को पाने के लिए हम बहुत तीव्र वेग से आगे बढ़े, तो जीवन की धन्यता है। पहले तो मनुष्य जीवन मिलना दुर्लभ, ऊपर से मनुष्य जीवन मिल गया तो ऐसा परिवेश जिसमें कि हम अपने जीवन के अंतिम सोपान तक सधे हुए मार्ग से वैदिक पथ का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते रहें, यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। तो मनुष्य जीवन का मिलना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात, और इस पथ पर आगे बढ़ते जाना ये एक महत्वपूर्ण बात। लक्ष्य तो सिद्ध हो ही जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बस आप आगे बढ़ते जाएं। कभी कभी क्या होता है ना, जीवन में शिथिलता आ जाती है। 2 प्रकार से शिथिलताएं आती है। एक तो किसी कार्य में हमारा मन नहीं होता, पहले भी हमने चर्चा की है इस बात पर। जब हम अध्यात्म के पथ पर चलते हैं, आध्यात्मिक पथ को चुन लेते हैं, तो हम समर्पण करते हैं, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान हो नहीं सकता इस पथ पर, इसकी ये मांग है। बिना गुरु के आपकी गति नहीं हो सकती। आध्यात्मिक पथ के लिए तो विशेष बात है। आप कहेंगे कि नहीं, वो परमपिता परमात्मा स एष पूर्वेशाम अपि गुरु कालेना नवच्छेदात्, उसको तो पूर्वेशाम अपि गुरु, सब गुरुओं का भी गुरु बताया गया है परमपिता परमात्मा को। तो कहा कि फिर इन गुरुजनों की क्या आवश्यकता है? तो कहा कि एक समर्थ गुरु सत्ता की आवश्यकता साधक को अवश्य होती ही है उस परम गुरु तक पहुंचने के लिए। फिर एक बार वो अपने हाथ से हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, फिर तो बात कुछ और ही हो जाती है। फिर तो जो साधक है वो भी गुरु की श्रेणी में ही आ जाता है। लेकिन एक समर्थ गुरु सत्ता, एक वैदिक ऋषि, उनकी आवश्यकता तो होती ही है। वो बताते हैं कहीं पथ से व्यक्ति भटक न जाए। आप देखते ही होंगे, आपके सबके अनुभव हैं ही,
क्षेत्र में भी जो जहां रहता है वहां भी आसपास आप देख ही सकते हैं, साधना करने वाले व्यक्तियों को देख सकते हैं, और जो इस पथ से भटक गए होते हैं उनको भी देख सकते हैं। व्यक्तियों ने चलना तो प्रारंभ किया, लेकिन 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष चलते 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 मार्ग में भटकाव आ जाता है। क्यों आ जाता है भटकाव? मन के विचार बदलने लगते हैं। जो संकल्प लिया था इस पथ पर आगे बढ़ने का, कठिन से कठिन, विषम से विषम परिस्थितियों में भी उस संकल्प में धीरे धीरे न्यूनता सी क्यों आने लगती है? कारण तो कोई होगा, क्योंकि यदि आपने समर्थ गुरु सत्ता का सानिध्य प्राप्त नहीं किया और प्रीति नहीं की, एक सानिध्य प्राप्त करना, प्रीति करना, 100% आज्ञा का पालन करना, निष्ठापूर्वक पालन करना, श्रद्धापूर्वक पालन करना, यदि ये तत्व नहीं ला पाए जीवन में तो आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ तो ऐसे होते हैं कि पहले दिन से ही स्वयं को गुरु घोषित कर देते हैं, साधना काल की प्रक्रिया में ही स्वयं को गुरु घोषित कर लेते हैं कि हमें तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए, और हमारी वैदिक संस्कृति की विशेषता है वो इसका उत्तर देती है। वो इतनी सधी हुई है, इतनी कसौटियों पर वो खरी उतरी हुई है। माने एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा ना हमारा, ऐसे तो है नहीं ना कोई 50-60 साल पुरानी कोई संस्कृति है, बहुत लंबा इतिहास है। इस पथ पर चलकर, इस मार्ग का अनुसरण करके, इस वैदिक संस्कृति का अनुसरण करते हुए न जाने कितने ऋषियों ने, कितने महापुरुषों ने अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को पाया है। तो हम तो ऐसी कहते हैं ना रिच कल्चर में पैदा हुए हैं, ऐसी धनी संस्कृति है, मूल्यवान, ऐसी समृद्ध संस्कृति हमारी है, हमें किसकी ओर देखना है? हम तो राजा के पुत्र हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र के जो राजा हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन के समस्त लक्ष्य को पा लिया है, हम तो ऐसे ऋषियों के वंशज हैं। हमें किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है। कोई जा रहा हो छोटी मोटी गली से इधर उधर से तो जाए, हमारे लिए तो राष्ट्रीय राजमार्ग सीधा है। जिनको नहीं पता है, बल्कि हमें उनको बताना चाहिए कि आप भी इस मार्ग से आओ, विनम्रता के साथ, कोई अहंकार भाव से नहीं, पूर्ण विनम्रता से, कि आप भी इस पथ पर चलें, इस पथ का अनुसरण करें। ये पथ तो बड़ा अद्भुत है और क्रमशः है। आपको तुरंत नहीं कहेगा कि हम आपको भगवान से तुरंत मिलवा देंगे, ऐसे नहीं कहेगा। ये पथ कहेगा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, फिर ध्यान और समाधि परिणाम हो जाते हैं। जिस व्यक्ति की जैसी योग्यता है वो उसी अनुसार अपने क्रम को बढ़ा सकता है, जिसकी जैसी योग्यता है। किसी व्यक्ति ने यम को सिद्ध कर लिया है, नियम को सिद्ध कर लिया है, वो आसन प्राणायाम के स्तर पे पहुंचेगा। जिसने प्राणायाम को सिद्ध कर लिया वो प्रत्याहार धारणा तक पहुंचेगा। खुला सोपान है, खुला आकाश है। आपकी साधना आप जानते हैं, आपके भीतर बैठे हुए परमपिता परमात्मा जानते हैं, आपके पड़ोसी को भी नहीं पता होगा आपकी स्थिति क्या है। ये इतनी आंतरिक बातें होती है। व्यवहार में तो बस इतना ही दिख सकता है कि व्यक्ति विनम्र है, स्वभाव से शांत है, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी धैर्य से रहता है। हम तो बस इन बातों से आकलन कर सकते हैं और इतना कह सकते हैं कि इसकी स्थिति अच्छी है और ये व्यक्ति अच्छे है। लेकिन आंतरिक स्थिति कितनी उन्नत है इसका पता तो केवल वो साधक स्वयं ही कर सकता है। केवल उसी को उस आनंद का अनुभव हो सकता है। दुनिया की कोई ताकत उस आनंद का अनुभव नहीं कर सकती। उसके आनंद को देख करके आनंदित हो सकते हैं, एक अलग बात है। जैसे बच्चे हंसते हैं तो हमें भी हंसी आ जाती है। सुबह सुबह सारे व्यक्ति हास्यासन करते हैं तो सभी हंसते ही हैं। लेकिन जो आनंद की अनुभूति कर्ता को है, जो अनुभवात्मक ज्ञान है, जो विवेक ज्ञान अनुभवात्मक ज्ञान है ना, उसकी अनुभूति ही हमें अंतिम लक्ष्य तक ले जाने वाली होती है। आनुषांगिक विषय तो होते ही हैं। तो इतनी महान हमारी संस्कृति है और संस्कृति में हम पल रहे हैं, उस संस्कृति में हम बड़े हो रहे हैं, उस ज्ञान को आत्मसात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका आचरण कर पा रहे हैं। आचरण करना, ये शब्द ऐसे लगते हैं जब हम यहाँ रहते हैं तो ये तो कोई बात ही नहीं है। आचरण कर पाना, सुनना, सब कुछ करना, पढ़ना और आचरण कर पाना नितांत भिन्न विषय है।
बहुत सारे देश तो ऐसे हैं जहां पर आप खुले में बैठकर यज्ञ भी नहीं कर सकते, ध्यान साधना की प्रक्रिया नहीं कर सकते। और दूसरी के छोड़ो, इस देश में ये भी 100-125 साल पहले, 150 साल पहले, और पहले मुगलों के शासन थे, अंग्रेजों के शासन थे, आप अपने सामान्य रीति रिवाज का भी पालन नहीं कर सकते थे। आज हमें ये सब बातें कितनी सहज लगती है ना, तो ये बातें कैसे तब से आई है, युवाओं का रक्त बहा है, कितनी जवानी चढ़ गई संस्कृति की भेंट, बच्चे बूढ़े जवान सभी ने, माताएं बहनें, कितना तप, कितना पुरुषार्थ, कितना त्याग किया है, तब जाकर के हम आज सहज हैं कि हम किसी भी संस्कृति का पालन कर सकते हैं, अपने सभी संस्कारों का निर्वाह कर सकते हैं। और भारत में तो कुछ जगह आज भी ऐसी हैं जहां पर लोग डरते हैं, आज भी कुछ स्थान ऐसे हो गए। तो ये जो अवसर मिला है हमें, इसको हमें खोना नहीं चाहिए। ऐसे अनुकूल अवसर तो विरलों को ही मिलते हैं, क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल हैं, लेकिन आपकी रुचि हो जाए, ये भी बड़ी बात है। परिस्थितियां अनुकूल हैं एक अलग बात, और आपकी रुचि भी बन जाए, ये भी तो बात है। देश में व्यक्ति तो बहुत है जो सत्य सनातन वैदिक धर्म का पालन करने वाले हैं, व्यक्ति तो बहुत है, ऐसा तो नहीं कि संख्या बहुत कम है। हाँ, हालांकि अपेक्षाकृत धीरे धीरे कम होती जा रही है, एक अलग बात है, चिंता का विषय है। पहले जो स्तर था और आज जो स्तर है, भारत की भौगोलिक सीमा का भी धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से कार्य कर ही रहे हैं, करना भी चाहिए, और राष्ट्रवादी ताकतों को भी, आध्यात्मिक ताकतों को भी अपना भरपूर सहयोग देना चाहिए इस विषय में। क्योंकि राष्ट्रवाद और आध्यात्मिकवाद, आध्यात्मिकता कोई अलग नहीं है। यदि राष्ट्र सुरक्षित है तो आध्यात्मिकता भी सुरक्षित है, और यदि राष्ट्र सुरक्षित नहीं है, गले काट दिए लोगों के, साधना कर रहे हैं, बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं, साधना ही नष्ट करवा देते हैं, इतने अत्याचार किए जाते हैं। तो बात ये चल रही है कि जब हम कार्य करते हैं कोई भी, तो जो प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती हैं और हमारी रुचि भी हो, व्यक्ति बहुत है लेकिन इस पथ पर चलने वालों की संख्या आप देखिए ना, दो प्रकार से। आप कहेंगे नहीं, बहुत साधु बाबा महात्मा तो बहुत है, लाखों है, सच में लाखों है, लेकिन इस वैदिक परंपरा से पढ़ लिख करके विद्वान कितने हैं उसमें, ये सोचने का विषय है कि जो इस देश की दिशा और दशा बदलने का काम कर सकते हैं, देश की दशा बदलने की सामर्थ्य रखते हैं और दिशा प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे कितने हैं। केवल जीवन यापन संबंधी कार्य तो करने वाले बहुत हैं, उनमें ऐसे कितने हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। और जब आंख बंद करके हम थोड़ा सा चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो हमारी बुद्धि में, हमारे हृदय में एक आभाव भर के आती है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री, दो ऐसे महान ऋषि जिस देश की दिशा भी बदल रहे हैं, इस देश की दशा भी बदल रहे हैं, दिशा प्रदान कर रहे हैं उसको। इस देश में सत्य क्या है, इस देश में शुभ क्या है और शुद्ध क्या है, चाहे बिल्कुल खाने पीने की वस्तुओं से लेकर के, औषधियों से लेकर के, मनुष्य के विचार तक और उसके लक्ष्य तक, सारे विषयों को बहुत ही प्रखरता के साथ में विकल्प देकर के, समाज को विकल्प चाहिए होता है। आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, कोई कहेगी आप इस पेन से मत लिखिए, आपने नॉर्ड्स के पेन से मत लिखिए, विदेशी पेन है, आप कोई देशी पेन ले लो जो देश का बना हुआ है। आप कहते तो रहो लेकिन बनाओ नहीं, तो क्या हुआ? क्योंकि लिखना तो है व्यक्ति को, विद्यालय में जाएगा, पढ़ाई करेगा, तो कितना बिका वो लेगा वही पेन। ऐसे स्वदेशी का विकल्प देना, चिकित्सा पद्धति में विकल्प देना, वैचारिक संस्कारों के अनुकूल कार्य करना। यज्ञ चिकित्सा, जिस यज्ञ को लोगों ने ऐसा नकार दिया कि यज्ञ तो कुछ है ही नहीं, पढ़े लिखे लोग ऐसा मानते थे ये तो सब
कर्म कांड ने इसमें कुछ नहीं रखा है। उस यज्ञ में बड़े बड़े पढ़े लिखे तार्किक बुद्धिमान लोग घर पे बैठ के यज्ञ करते हैं, क्योंकि उसका औषधीय तत्वों से जोड़ दिया, उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बताया, साइंटिफिक एक्सपेक्ट भी उसके बताए और आध्यात्मिक एक्सपेक्ट तो बताएंगे, हमारी भारतीय संस्कृति तो है ही। लेकिन व्यक्ति जब देखता है कि इसका इतना लाभ हो रहा है, लाभ के विषय को व्यक्ति ऐसे थोड़ी मानता है सीधा सीधा आपने कहा और किसी ने मान लिया, ऐसे नहीं मानते। उसके लिए बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। 500 करोड़ रुपए खर्च करके एक पूरा पतंजलि अनुसंधान केंद्र बनाया, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया, वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं उसमें एक एक एलिमेंट के ऊपर, एक एक उससे जो धूम्र निकलता है, जो भी वायु निकलती है उसके, उसमें क्या क्या गैसें होती हैं, वो हमारे शरीर पर किस प्रकार से प्रभाव करती है, औषधीय तत्वों को लेकर के उसको नैनो लेवल पे जाकर के उसकी रिसर्च हो रही है। एक एक नैनो पार्टिकल पर रिसर्च कर रहे हैं और उसका प्रैक्टिकल हो रहा है, व्यक्ति ठीक हो रहे हैं, यह चिकित्सा चल रही है, तो व्यक्ति जुड़ रहे हैं, बुकिंग हो रही, करोड़ों करोड़ों रुपए के ऑर्डर आए हुए कि हमें यज्ञ कुंड चाहिए, सामग्री चाहिए, बुद्धि में कोई समस्या, हृदयष्टि है, कितनी बना दी, वातेष्टि है, प्रारब्धेष्टि, वात रोग है, आर्थराइटिस है, कुछ भी समस्या है, उसी के अनुसार उन औषधियों का प्रयोग करके और यज्ञ कुंड में घृत के साथ में उसका प्रयोग करें। ये सब कार्य करने, ये है असली सेवा, विकल्प देना। और जब व्यक्ति बैठेगा, प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका करेंगे, कुछ करेंगे बैठ के, और औषधि थोड़ी थोड़ी देनी भी है, तो गायत्री मंत्र के साथ दे दो, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव के साथ दे दो, अथेश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के साथ दे दो। अपनी संस्कृति भी सुरक्षित रहती है, अपनी सारी चीजें भी सुरक्षित रहती है। तो ये जो कार्य है, ये संस्कृति के संवर्धन के, संरक्षण के, और व्यक्तियों की जान बच जाती है, उनकी जान भी बचा रहे। तो इतनी महान हमारी संस्कृति है। तो सांख्य दर्शन का इसमें अध्ययन कर रहे हैं, तो ये कहती है ना शक्योपदेश विधि उपदिष्टे अपि अनुपदेशा, ऐसे का कि एक बात आई थी कि आत्मा का स्वभाव, इसमें एक विषय चला है, बड़ा अच्छा रोचक विषय है कि आत्मा को अगर बंधन में मान ले कि आत्मा तो बंध जाती है, मनुष्य के शरीर में आई और आत्मा बंध गई, तो अगर आत्मा का स्वरूप बंधन वाला मान ले और उसका स्वभाव ऐसा हो जाए कि आत्मा तो बंधन में रहने वाली है, तो कहा कि स्वभाव अगर बंधन का है तो फिर आत्मा तो कभी मुक्ति नहीं हो सकती। जो जिसका स्वभाव होता है वो कभी हटता नहीं है। जल का स्वभाव नीचे गिरना है, आप कितने साल तक ऊपर चढ़ाते रहो मोटर लगा के, लेकिन जैसे ही छोड़ोगे वो नीचे आ जाएगा, उसका स्वभाव है। वायु है, हाइड्रोजन है, उसका स्वभाव है ऊपर जाएगी, तो आप कुछ भी करो ऊपर ही जाएगी, वो नीचे नहीं आएगी, उसका स्वभाव। अग्नि का स्वभाव है उष्णता देना, तो उष्णता दे, जब तक अग्नि है तब तक उष्णता देगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत गर्मी हो रही है और आप ऐसे करो ये ठंडी वाली अग्नि है और ये गर्म वाली अग्नि है, ऐसा नहीं हो सकता कि इस वाली अग्नि के पास बैठो तो आपको ठंड लगेगी और इस वाली अग्नि के पास बैठो तो वैरायटी नहीं होगी ना। अग्नि में आपको वैरायटी नहीं मिल सकती। इस कपड़े में वैरायटी मिलती है ना, गर्मियों में ठंडा रहेगा, अग्नि का ऐसा स्वभाव नहीं है। गर्मी में हाथ डालोगे तो भी जलाएगी और सर्दी में हाथ डालोगे तो भी जलाएगी। इतना हो सकता है, थोड़ा सा टाइम ले लेगी, 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा ले लेगी, बस इतना ही तो है टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए। तो जो जिसका स्वभाव होता है वो बदलता नहीं, वो छुपता नहीं। तो का आत्मा का स्वभाव यदि बंधन में रहने का है तो फिर मनुष्य की मुक्ति हो ही नहीं सकती, और मनुष्य की मुक्ति नहीं हो सकती तो अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ वाली बात ही विफल हो गई। फिर मोक्ष प्राप्त कैसे होगा जब अत्यंत निवृत्ति हो ही नहीं सकती दुखों से? क्यों? क्योंकि आत्मा का तो स्वभाव भी बंधन में रहना है। तो फिर कह रहे नहीं, अगर बंधन में रहना भी स्वभाव है ना तो भी दुखों से निवृत्ति तो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? तो कह रहे शुक्ल पटवत बीजवत चेत, ऐसे बोला। कहा कि अगर शास्त्र में कहा है कि अत्यंत दुखों से निवृत्ति होती है तो हो जाएगी। कहा ना शक्य उपदेश विधि उपदिष्टे भी अनुपदेश, यदि आत्मा का स्वभाव बंधन में रहने वाला है
और शास्त्र में लिखा है अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, तो इसका मतलब चूंकि शास्त्र में लिखा है तो इसका मतलब बंधन में भले ही रहे फिर भी मुक्ति तो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं शुक्ल पटवत बीजवच्य, कि ऐसे कि जो ये जैसे सफेद कपड़ा होता है उसको लाल कर दें फिर किसी माध्यम से उसको हटाया जा सकता है गुण को। बीजवत, कुछ बीज ऐसे होते हैं कि बीज को कुछ समय धूप में या कहीं ऐसा रख दो या थोड़ा उष्णता में उष्ण कर दो तो उसके अंदर जो अंकुरण शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। तो कह रहे हैं वो भी नष्ट तो होगी लेकिन हो सकता है किसी विशेष रासायनिक प्रक्रिया से कुछ उसमें उत्पन्न भी की जा सकती है दोबारा, तो ऐसा बताएंगे ये आगे। तो कहा शक्ति उद्भव अनुद्भाव्याम ना शक्योपदेश, ऐसे कहा शक्ति उद्भव और अनुद्भवाभ्याम, उद्भव और अनुभव। तो ऐसे कह दिया कि जो शक्ति होती है उद्भव भी होती है और अनुभव भी रहती है। दो प्रकार के धर्म होते हैं। जैसे काष्ठ को देखें तो काष्ठ में दो प्रकार के धर्म कौन से होते हैं? काष्ठ में हम कहें कि अग्नि है इस काष्ठ में, ये जो काष्ठ का दिख रहा है आपको ये पोडियम, इसमें अग्नि है, इस काष्ठ में अग्नि तो है। अग्नि ना हो तो अग्नि के संपर्क में आने से काष्ठ जल जाएगा। समिधा ले लो, लकड़ी की समिधाएं होती है, तो क्या समिधा में अग्नि है? समिधा में अग्नि है तभी तो जलती है। जल में अग्नि होती है? नहीं होती, जल जलता भी नहीं। आप कहेंगे नहीं जल को जलाएंगे तो जल तो जल जाता है, वो जलता नहीं है, वो गर्म हो जाता है तो वो उड़ जाता है ऊपर वाष्प बन करके, रहेगा उधर नहीं। आप प्रोसेस कर लो, आप उसकी वाष्प को कंडेंस करके और एक तरफ पाइप नली लगा के इधर कर दो, यहाँ से खूब उष्ण करो, वहां से वाष्प ठंडी होकर के फ्रीजर में जाके वो फिर आके फिर वहीं पे आ जाएगा। जितना यहाँ से उड़ा पानी उड़ के उधर पहुंच जाएगा, इतना हो जाएगा, पानी कम नहीं होगा। अग्नि होती है, अग्नि की दो अवस्थाएं होती है, उद्भव और अनुद्भव। तो जैसे जिस समय अग्नि प्रदीप्त होती है तो उस समय तो उद्भूत अवस्था है उसकी, और जिस समय जैसे काष्ठ की ये समिधा रखी है तो समिधा है ना, तो उसमें अनुद्भूत अवस्था है, उसके अंदर अग्नि विद्यमान है। जब प्रकट हो गई है तो उद्भूत अवस्था है, दिख रही है, प्रकट हो गई, और जिस समय नहीं है उसमें अनुद्भूत अवस्था में अग्नि तो है। अग्नि तत्व ना हो तो पंच स्थूल भूतों से बना है ना, पृथ्वी व्यापस वायु तेजो आकाश है, तो तेज तत्व अग्नि तत्व तो है ही ना, उसमें जल तत्व भी है। आप कहेंगे नहीं समिधा तो बिल्कुल सूखी हुई है, अगर जल तत्व ना हो तो समिधा समिधा रूप में नहीं हो सकती। एक और बात बताता हूं, ये जो स्नेहत्व का गुण है ना, चिपकने का, जोड़ने का, ये जल का गुण है। आप कहेंगे ये कैसी बात है? ये है, आटे में पानी डालो तो आटा गुथ जाता है, सारे कण आपस में चिपक जाते हैं, ये जल का गुण है। और जो पत्थर होते हैं ना, पत्थर के दो जो कण है ना, जो परमाणु आपस में जुड़ते हैं, वो किससे जोड़ा है? कौन सी गोंद लगाई आपने? वो जल के परमाणु होते हैं, जल के परमाणु से जुड़ता है वो पत्थर एक निश्चित दबाव पर, एक निश्चित दबाव और निश्चित ऊष्मा पर। आपने पानी को आटे में मिलाया, कुछ सोच रहे होंगे क्या बातें बताई जा रही हैं, परीक्षण कर लो। आटे में पानी मिलाया, रोटी बनाई, रोटी को अभी गर्म मत करो, रोटी को सुखा दो, और गर्म भी करेंगे तो पानी तो सूख ही जाता है ना, उसको तवे पे गर्म कर दो अच्छे से, तो पानी सूख गया तो आटा बन जाना चाहिए। आटे में पानी मिलाया, गर्म करके पानी को वाष्प में भेज दो तो आटा बचना चाहिए। आटा तो नहीं बचता, बचती तो रोटी, आटे के जुड़े कण ऐसी कैसे बचते? आप उसको कितना भी बारीक पीस लो, आटा नहीं बना सकते। इतनी स्नेहत्व की शक्ति इतनी जबरदस्त होती है पानी में। एक विशेष अवस्था होती है, द्वैणु की अवस्था होती है, जो उसके अणु होते हैं ना पानी के, स्थूल रूप से तो पानी उड़ जाता है, लेकिन पानी के जो
परमाणु स्तर पे जो उसकी पकड़ होती है ना, बहुत तेज होती है, तो वो होता है। तो ये प्रकृति है। कुछ को लगता होगा पानी से तो जो कुछ चिपक रहा होता है उसको भी हटाता है, ऐसा नहीं है। वो तो एक प्रॉपर्टी, एक गुण है। लेकिन पानी का जो विशेष गुण है ना, एक तो पानी का गुण क्या है, शीतलता जल का, और दूसरा स्नेहत्व, चिपकाना, ये भी बड़ा गुण है। चलिए आप सब भी अपने जीवन में गुणों को बढ़ाएं। आज के हमको यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः।